बालवीर, अब आप शाश्वान लोक के नियम पढ़ना शुरू करें। मैं बालवीर शाश्वान लोक के नियमों को साक्षी मानकर ब्रह्मांड के रक्षक के रूप में कसम लेता हूं कि उत्तान के सिखाए हुए सभी जादुई दांवपेच और शाश्वान लोक से मिली सभी जादुई शक्तियों से सिर्फ और सिर्फ धरती, मानवता और ब्रह्मांड की रक्षा करूंगा। बाबिल, बात को समझो। आगिल हमारी बेटी काशवी को लेकर हिमवास लोक चली गई है और काशवी के अंदर से महाजादू को निकालने के लिए वो कुछ भी कर सकती है और न जाने काशवी के साथ। बाबिल, हमारी गलतियों की सजा वो हमारी बेटी को देगी। हमारे पास वक्त नहीं है बाबिल। और कोई रास्ता नहीं है तृष्णा, तुम्हारे हिमवास लोक जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है बाबिल। काशवी को बचाने के लिए मुझे हिमवास लोक जाना ही पड़ेगा। तो फिर तुम अकेली नहीं जाओगी, मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ वहां। ये मुमकिन नहीं है बाबिल। तुम पृथ्वीलोक के वासी हो, तुम्हारे पास कोई जादुई शक्ति नहीं है। तुम अगर हिमवास लोक में पकड़े गए तो आगिल तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी। पहले काशवी, फिर तुम। ऐसा मत करो बाबिल। तृष्णा, अपने दिल पर हाथ रखकर कहो, क्या हिमवास लोक जाकर तुम आगिल के हाथों से खुद को जिंदा बचा पाओगी? ये जानते हुए भी तुम अपनी बेटी को बचाने की आखिरी कोशिश करने के लिए हिमवास लोक जा रही हो ना? मैं माँ हूँ बाबिल। तो मैं भी तो बाप हूँ। जितना तुम्हारा हक है उतना मेरा भी तो हक है ना हमारी काशवी को बचाने का। और अगर जरूरत पड़े तो उसे बचाते बचाते मर जाने का बाबिल, मेरा भी हक है। मुझसे मेरा यह हक मत छीनो प्लीज। ठीक है। अब बालवीर बनने का सबसे अहम और सबसे आखिरी नियम। रुको शशमाक, बालवीर, हम बालवीर बनाते हैं ब्रह्मांड की रक्षा के लिए, बुरों को बुराइयों को खत्म करने के लिए, अच्छों की और निर्बलों की सहायता के लिए। एक बात याद रखना बालवीर, अगर तुम्हारे हाथों 100 दोषी बच निकले माफी मिल जाएगी, लेकिन अगर तुम्हारे हाथों एक भी निर्दोष को ठेस भी पहुंची तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। बालवीर होने के नाते तुम्हारा सबसे बड़ा धर्म है निर्बलों की रक्षा। है कसम मुझे कि मैं निर्दोषों और निर्बलों की रक्षा करूंगा। मेरे हाथों होश में ना होश में कभी किसी बेगुनाह को कोई नुकसान नहीं होगा। शाश्वान रहे, रहे शाश्वत। माँ, बालवीर, तू यहाँ तो फिर? मुझे मेरा दृश्य में मैं नहीं। आशीर्वाद दीजिए ना। सालों साल कड़ी मेहनत के बाद मिला था मुझे ये महाजादू। इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगी।
तुहे, इस पूरे हिमवाश लोक में हम काशवी को ढूंढेंगे कहाँ? बाबिल मुझे पता है कि आगिल उसे कहाँ लेकर गई होगी। तुम चलो मेरे साथ। काशवी, सालों साल कड़ी मेहनत के बाद मिला था मुझे ये महजादू। इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगी, चाहे मुझे तेरे शरीर का एक एक हिस्सा क्यों ना अलग करना पड़े। कसम काल के वक्त ही तुम महादिशी के पैर छूने आ गए, वो भी उत्तान की उपस्थिति में। मानना पड़ेगा बाल्मीकि। अरे दिल्लाद, मेरा बस चले तो मैं तो बस कर, अब तू बड़ा हो गया है, ये शरारतें बंद कर। अब तेरे ऊपर जिम्मेदारियां और भी बढ़ जाएंगी और जल्दी तेरा राज अभिषेक होगा और तू महानायक बालवीर बन जाएगा। माँ, इस दुनिया में मैं कुछ भी बन जाऊं, लेकिन जब तक तेरे हाथों मेरा कान नहीं पकड़ा जाएगा, मेरा दिन ही पूरा नहीं होगा। बालवीर, क्या हुआ शशमान, कुछ कहना चाहते हो? हाँ, लिबास मिला, कसम काल हुआ, बहुत जल्द राज्याभिषेक भी हो जाएगा। दुनिया के तीसरे बालवीर की गद्दी मुबारक हो। धन्यवाद शशमान, लेकिन थोड़ा मुस्कुराकर कहते तो और भी अच्छा लगता। मैं किसी के अच्छे लगने के लिए यहाँ नहीं हूँ बालवीर, और मेरी छोड़ो, तुम अपनी सोचो। बालवीर की जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, कहीं ऐसा ना हो कि तुम मुस्कुराना भूल जाओ। माँ, इस चश्मा को क्या तकलीफ? ये हमेशा मुझसे ऐसे ही क्यों बात करता है? तू जानना चाहता है ना कि शशमाग हमेशा तुझसे इस तरह से बात क्यों करता है? चल, मैं तुझे बताती हूँ। आगिल आपको तुहेर और इस लड़की के बाप बाबेल को धरती पर जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए था। आगिल अब खबर जान चुकी है कि आपके पास यहाँ जादू नहीं है इस वक्त। और इस खबर के साथ अगर वो बालवीर के साथ जाकर मिल गई तो उदाका लोग की सेना मौका देखकर आपको जान से मार सकती है। आगिल मरेगा वो बालवीर, और मारूंगी इसे मैं, आगिल। ये महाजादू मैंने बनाया है, ये मेरा है, और इसे मैं तुहेर की बेटी के अंदर से वापस निकाल कर रहूंगी। ठीक है, तो अब होगा कापोत। काश तुम्हारी माँ भी यहाँ होती देखने के लिए तुम्हारा कापोत।
तुहिर, क्या हुआ तुम्हें? और ये काबूत क्या है? काबूत? बाबिल, भी समझाने का वक्त नहीं है। हमें जल्द से जल्द काशवी को लेकर निकलना होगा। चलो मेरे साथ। आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आई? इस जगह का शशमांक से क्या लेना देना? मैंने कई दफा शशमांक को यहाँ आते देखा है। शशमांक यहाँ क्यों? वही तो, मैं जब यहाँ आई तो मुझे पता चला कि आज भी अपने दुख भुलाने के लिए घंटों यहाँ बैठा करता है। जोर जोर से रोता है, चीखता है, चिल्लाता है और शायद रो भी देता हो। शशमांक, और वो भी रोता हुआ? बेटा, अक्सर बाहर से पत्थर दिखने वाले लोग ना अंदर से टूटे हुए होते। लेकिन शशमांक के साथ ऐसा हुआ क्या था? ये देख, क्या बनाया है शशमांक ने। ये तो बालवीर का लिबास है। शशमांक ने मेरा चित्र क्यों बनाया है? इस चित्र में बना लिबास तेरा जरूर है, लेकिन ये तू नहीं है। मतलब? अब सब कुछ अपनी माँ से ही जान लेगा क्या? तू बालवीर है ना? चला अपना जादू, देख ले शशमांक ने क्या बनाया। ठीक है माँ। शशमांक? क्या शशमांक भी बालवीर बनना चाहता है? बनना चाहता है नहीं, शशमांक बालवीर था। उत्तान ने शशमांक को पहला बालवीर बनाया था, लेकिन क्या हुआ? बालवीर बने शशमांक से गलती से एक निर्दोष को चोट पहुंची और उस गलती की सजा में शशमांक से बालवीर की उपाधि और सारी शक्तियां छीन ली गई। बाबिल, तुम यही रुको। मैं शस्त्रागार खुलवाकर आगिल के शस्त्रों से हमला करती हूँ। तुहिर, कुछ भी करने से पहले एक बार सोच लो। काशवी अभी भी आगिल के पास है। हम कहीं किसी और बड़ी मुसीबत। इससे बड़ी मुसीबत और क्या हो सकती है? बाबिल, आगिल की जान काशवी में से अपना महाजादू निकालने में अटकी हुई है। उसके सबसे अहम शस्त्रों को जलता देखी उसका ध्यान हटेगा। तुहिर, अपना ख्याल रखना। तुम भी। हाँ। कहाँ आ रहे हो आप? सेना, शस्त्रागार खोलो। आगिल का महाजादू अचानक से बेकाबू हो गया है। जहाजी इलाके पर सब पर हमला कर रहे हैं। क्या देख रहे हो? खोलो। आगिल ने महाजादू का सामना करने के लिए शस्त्र मंगवाया है। खोलो। आगिल की अनुमति का प्रमाण दीजिए। बिना प्रमाण के हम आपको अंदर नहीं जाने दे सकते। आगिल का आदेश है ये। प्रमाण? मैं तुयेर हूँ। आगिल के सुरक्षा के लिए मैं शस्त्र लेने आई हूँ। दरवाजा खोलो। सुना नहीं तुम लोगों ने? महाजादू बेकाबू हो गया है। कभी भी किसी पर हमला हो सकता है। वहाँ आगिल जिंदगी और मौत से लड़ रही है, सबको बचाने के लिए। अगर तुम लोगों के वजह से आगिल को कुछ भी हो गया ना, तो आगिल के मौत के जिम्मेदार तुम लोग होगे। सेना,
जाने दो उनको। जाइए। बेटा, बालवीर को निर्दोष और निर्बलों की रक्षा के लिए बनाया जाता है। उससे किसी भी तरह की गलती की ना तो उम्मीद की जाती है और ना ही माफी दी जाती है। बेटा, तू अपना ध्यान रखना। तेरी एक गलती और तू बालवीर नहीं रहेगा। तो अपना ध्यान रखेगा ना? जब तक मैं तेरे कान पकड़ रही हूँ ना, तब तक तो ठीक है, लेकिन उत्तान को अपने कान पकड़ने का मौका मत देना। मेरी खास शस्त्रों का विस्फोट। अदे, तेतरा, पता करो किसने मेरे शस्त्रों को हाथ लगाया, किसने खोला मेरा शस्त्रागार। आगिल, तू एर खेल कर गई। इन लोगों से शस्त्रागार खुलवा कर। इन लोगों को पता नहीं था कि तू एर विद्रोह कर गई है। चलो बाबिल, जल्दी चलो। तू एक काशी को लेकर भाग रही है। हमला! तुम्हें वो पे फायर कर रहे। चिंता मत करो बाबिल, ये स्पेसशिप बुलेट प्रूफ है। बहुत सारे फौज हैं और ये तेजी से हमारी तरफ बढ़ रहे हैं। इसमें आगिल भी हो सकती है। आगिल के पास महाजादू नहीं है, इतनी जल्दी वो हिमवाश लोग की सीमा से बाहर नहीं निकलेगी। लेकिन ये लोग भी हमारे लिए कम खतरनाक नहीं है बाबिल। बचना तो इनसे भी मुश्किल है। काशी को छीनने आ रहे ये लोग, मैं होने नहीं दूंगी ये। तुम्हें जल्दी, तुम्हें वो हमारे बहुत नजदीक है, वो हमें कभी भी पकड़ लेंगे। एक बार हम हिमवाश लोग की सीमा से बाहर निकल जाए, फिर मुझे पता है क्या करना है। तुम्हें अपनी बेटी को लेकर कैसे भाग गई? इतना सब कुछ होने के बाद उसकी हिम्मत कैसे हुई हिमवाश में आने की? उसकी बेटी का प्यार उसे हिम्मत दे गया अंधेर। बहुत छोटा है ये ब्रह्मांड और मुझे तुम पर पूरा भरोसा है सेना। जाओ, फैल जाओ ब्रह्मांड में, ढूंढ कर लाओ उसे। मुझे तुएर मुर्दा और उसकी बेटी काशवी जिंदा चाहिए।